हेलो डियर, इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास एक्सरसाइज 2.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट इसे। तो ये क्वेश्चन है कि बहुत ईजी है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो ये ऑप्शनल में होता है, बच्चे छोड़ देते हैं जो बहुत ही गलत है, और एग्जामिनर इसे क्वेश्चन को दे देता है, ऑप्शनल में है और बच्चे छोड़ देता है, आप छोड़ देते हो और ये क्वेश्चन में एग्जाम में ही आ जाता है। तो सॉल्व करते ही क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं एक बार। तो कहता है इफ टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, इस पोलिनोमियल का दो जीरोज हमें दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब देख आपको दिखाई दे रहा होगा ये तो एक जीरोज है, लेकिन बच्चों यहाँ पे दो जीरोज है, दो जीरोज इस तरह से। यहाँ पे एक साइन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये साइन क्या है, एक तो बार माइनस है एक बार प्लस है, माइनस प्लस में दे रखा है, तो ये दो जीरोज है। ठीक है, और कह रहा फाइंड अदर्स टू जीरोज। ठीक है, कह रहा है हिंदी में पढ़ देते हैं। कहते हैं यदि बहुपद के दो शून्यक, ये हमें दो शून्यक है, तो अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अन्य शून्यक, अन्य दो शून्यक, ठीक है। तो कितने जीरो हो सकते हैं, कितने शून्यक हो सकते हैं इसके, तो मैंने बताया था जितनी इसकी पावर होती है उतने जीरोज होते हैं। तो चार है तो चार जीरोज होंगे, दो ये रहे, दो और हमें निकालने होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा सबसे पहले, तो हमें ये क्या है, तो ये एक पी एक्स, लेट पी एक्स, ये हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होता है उसे पी एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है एक्स फोर और क्या दे रखा है माइनस का सिक्स एक्स क्यूब, 26x² 138x माइनस का 35। तो ये हमें दे रखा है ना। तो ये हमें दे रखा है, मैं इसको ग्रीन पेन से लिखता हूँ। तो ये हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, और हमें ये दे रखा है कि इसके दो शून्य किए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दो शून्य के, तो ये शून्य हमेशा x के इक्वल होता है। ठीक है, तो दो शून्य है, तो एक बार ध्यान देना यहाँ पे, एक बार यही चीज क्या है प्लस में और यही चीज माइनस में लिखना होगा। तो ये एक बार प्लस में और एक बार एंड यही चीज को हमें एक बार माइनस में लिखना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ये देखो, एक बार प्लस और माइनस का मतलब यही है कि एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिख दो। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, आर 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 टू जीरोस, ये दोनों जीरोस है। ठीक है, तो लिख लेंगे शून्य, दो शून्यक है, दो शून्यक है। ठीक है, ये दोनों शून्यक है। अब क्या है, अगर ये शून्यक है तो यही शून्यक हम ये इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का क्या होगा, फैक्टर होगा। कैसे फैक्टर होगा, पहले मैं निकाल देता हूँ कि ये फैक्टर बन जाएगा कैसे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसलिए या अतः जब हम इसको इधर भेजेंगे, ध्यान देना, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो इस तरह से साइन चेंज होगा, ये x की तरफ जाएगा तो ये जो प्लस में ये माइनस हो जाएगा, और जो ये भी प्लस में ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, और क्या आएगा, और हमारे पास, और लिख लेना आप हिंदी में, और इसको भी इस साइड भेजेंगे तो क्या करेंगे, जब ये इसको इस साइड भेजा जाएगा तो जो प्लस में, ये तो टू प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और तो ये क्या है, अब ये फैक्टर बन जाते हैं, ये क्या, आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये फैक्टर है ना, तो लिख देंगे के गुणनखंड है। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड बन जाएंगे। अब गुणनखंड बन गया, तो अब हमें पता चल रहा है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए सो या देयरफॉर ये साथ साथ हैं, इसलिए तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये इस तरह से, तो हम इससे फैक्टर बना सकते हैं। कैसे, अब देखो एक चीज देखना, यहाँ से
यहाँ से इस चीज़ को समझना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है कि नहीं है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसको मैं ए कह सकता हूँ, इसे भी ए, और इसे मैं बी कहूँगा और इसे भी बी कहूँगा, ठीक है। जब ये ए और ये ए और ये बी और ये बी, बस चेंज क्या है, तो यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह से आ जाए, हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, जब ये इस तरह से, तो मैं यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ लगानी है मुझे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम फैक्टर निकाल रहे हैं पूरी तरह से, तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास अंडर रूट है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और लिख देंगे इज ए फैक्टर, ठीक है, लिखेंगे पी एक्स का, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे के गुणनखंड है, पी एक्स के गुणनखंड है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस या प्लस है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 2 है। इसके बाद इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। ये साथ साथ इज ए फैक्टर लिख लो, फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, पी एक्स के यहाँ पे कॉमा डाल के लिखना है हिंदी में, के गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, ये लिख दिया मैंने। अब आगे क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 4x और ये प्लस का 7, प्लस का 4 और माइनस का क्या है 3 है, तो प्लस का 1 आएगा, इनको और इनको कैलकुलेट किया जाए तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इंग्लिश में वही फैक्टर है और कॉमा डाल के हिंदी में के पी एक्स के गुणनखंड है, ठीक है। जब ये गुणनखंड है और जब ये नंबर गुणनखंड है इसका, तो हम अगर पी एक्स का गुणनखंड है, तो अगर हम इसको डिवाइड दे दें, पी एक्स को डिवाइड दे दें, तो क्या बनेगा, पी एक्स जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हम कभी भी किसी भी गुणनखंड से अगर डिवाइड देते हैं उसके बहुपद को, तो वो उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो बस हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड देना है, और ये डिवाइड हुआ और आंसर हमारे सामने। चलो डिवाइड करते हैं, पी एक्स को डिवाइड देंगे तो पी एक्स हमारे पास एक्स का 4 माइनस 6 क्यूब एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर माइनस का 138 एक्स, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, माइनस ये था, ये माइनस का 6 है, ठीक है, और ये माइनस का 35। तो अगर हम इसको डिवाइड देंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो हमने कोई गलती कर दी है, उसको भी ठीक करेंगे। तो ये हुआ। अब आ जाओ डिवाइड देते हैं, तो करते हैं इसे डिवाइड। देखो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x की पावर 4 है और हमें एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इससे, तो हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसको फिर इससे भी करते हैं मल्टीप्लाई, तो होगा माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x का क्यूब, ठीक है। फिर इसको हम इससे करेंगे 1 से, तो होगा प्लस का 1x स्क्वायर, प्लस का 1x स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज हुआ तो ये हो गया साइन चेंज, और ये पहला नंबर हमेशा करता है, इसके बाद इसका कैलकुलेशन हो जाता है, तो माइनस का 2x का क्यूब आएगा। इसके बाद ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस है, 27x स्क्वायर, और फिर 138x और ये आया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब मैंने देखा कि यहाँ पे
2x³ चाहिए। तो हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो हम लिखेंगे -2x। तो -2x जैसे लिखा हमने, तो अब मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, है ना, प्लस का 8 आएगा, 2 4 जा 8, और ये माइनस है वो भी माइनस है, 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 8x² क्या आएगा, 8 प्लस का 8x²। साइन चेंज करेंगे, ये कर दिया, ये कर दिया, तो ये हमारा गया कट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें 3 दे दें इसे, तो आ जाएगा -35। दोनों नंबर माइनस के तो प्लस कर लेंगे। इसके बाद 138x, ये हुआ हमारे पास। इसके बाद फिर देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो साफ साफ पता चल रहा है कि -35 मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा -35x²। और ये जब होगा इससे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल रहा है कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 70 70 70 दूनी 140, ठीक है। तो ये प्लस का 140 आएगा, कितना आएगा, प्लस का 140। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, चलो देखते हैं क्या गलत हो रहा है, तो देख लिया जाएगा। और इसको इससे किया जाएगा तो आएगा प्लस का माइनस का आएगा, 1 मिनट कुछ। ओके, यहाँ पे एक गलती हो रही थी, जब हमने मल्टीप्लाई किया था, दूसरे स्टेप में, ये वाला इससे किया, इससे किया, ठीक है। तो इससे तो हम करना भूल गए, इस नंबर से 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये -2x। तो जब ये 1 से होगा तो माइनस का आएगा 2x, ठीक है। और साइन चेंज करेंगे हम इसके बाद, तो साइन चेंज करके जो यहाँ पे अमाउंट आने वाला है वही अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, वही अमाउंट आएगा। अब ये प्लस के दोनों तो 140x आएगा, ठीक है। और फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब ये हो गया, ये स्टेप हो गया, अब खत्म। अब हम इससे करते हैं 35 से, जब हमने x² को किया तो ये आएगा -35x²। फिर हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे -4x से, तो हमारे पास आएगा 140x। फिर हम 35 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो आएगा -35। और ये साइन चेंज करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर इसका बिल्कुल ही ठीक और 0 आया है, ठीक है। हमेशा 0 आएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि हमें पता चल गया कि ये चीज़ जो है px जो है वो किसके बराबर है। वो हमें पता चलता है कि ये जो, देखो ये चीज़ देखो, हमने पढ़ा भी है बचपन में कि ये जो होता है जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, ये होता है डिविडेंड, वो इक्वल होता है इसके डिवाइजर और इसके कोएफिशिएंट के मल्टीपल में, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों का क्या होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो बीच वाले के बराबर आएगा, ठीक है। या एक बार मैं इस चीज़ को कॉमन तरीके से समझा दूँ कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ 6 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ना, ये बाहर वाले जो हैं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हमेशा क्या होगा, अंदर वाले के इक्वल आएगा। तो यही चीज़ को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, 6 लिख दिया जाएगा 6, और जिसे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिखूँगा, ठीक है। तो यही बीच वाले को मैं ये लिखूँगा px, और जो ये आया है इधर से जो डिवाइजर है और जो कोसेंट है उसको हम प्रोडक्ट करके दिखाएंगे। तो यही चीज़ को मुझे नीचे दिखाना है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं इसको दिखाने के लिए क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ नीचे। तो लिखते हैं नीचे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम यहाँ पर px बराबर x² - 4x प्लस का 1, और मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे x² माइनस का 2x माइनस का 35, ठीक है। तो ये हमने नीचे दिखा दिया इसको इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा नीचे, 1 मिनट, ठीक है।
तो ये जो हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगा, इसको तो हमने, इसको तो वैसे ही छोड़ देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इसकी जीरोस हमें पता है, क्योंकि हमने फैक्टर से ये जीरो से ही फैक्टर बनाया था इसको। तो ये अब हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या जानते हैं, इसको लिखेंगे, पहले वाले को सेम ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट वाले को भी सेम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो हमारे पास माइनस का 35 आ रहा है। और बीच में क्या नंबर है, माइनस का 2। तो इस 2 को इस तरह से हमें दो नंबर बनाने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाए, -2 आए, और मल्टीप्लाई करे तो प्लस माइनस करे तो -2 आए, मल्टीप्लाई करे तो -35 आए। तो हम ले लेंगे -7 प्लस का 5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, 35, -35 है ना 35, और प्लस किया जाएगा तो -2 आएगा। तो हमारे पास मिल गया -7x टर्म में, तो और प्लस का 5x, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस तरह से, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। ये मैंने गलत लिख दिया लग रहा है। अब देखो कॉमन लेने का काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लिखें क्लोज ब्रैकेट को लेकर। तो कॉमन यहाँ से क्या आएगा, तो x आएगा, सिर्फ x। यहाँ से कॉमन आ गया तो सिर्फ x बचा है, माइनस का x बाहर आ चुका है तो 7 बच गया यहाँ पे। और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x और माइनस का, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या हमने, -7 आ गया। तो ये, हाँ, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस जो होगा वो प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम होने चाहिए। फिर क्या गलती हो गई, 1 मिनट ऊपर देखते हैं क्या चीज़ है जो गलत कर गया। 1 मिनट, माइनस का 35 तो है, अच्छा ये दोनों जो है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ये चीज़, ये प्लस का होगा, ठीक है, ये प्लस का होगा, ये प्लस का 5 होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 आएगा, -7। अब हमें क्या करना है, पी एक्स बराबर, ये तो सेम ऐसे लिखते चलो इसे 1, और इसको हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको लिया x + 5 और फिर इसको लिखेंगे x - 7। तो ये हमने ले लिया। और इसके बाद हमें पता चल रहा है कि अगर हमें जीरोज निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको पुट करना होगा जीरो के बराबर। तो लिखेंगे टू गेट the other zeros putting x + 5 बराबर 0 and x - 7 बराबर 0। तो हमने इसको 0 0 के बराबर पुट कर देना है। और जैसे हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वी गेट x इक्वल, ये जब ये इधर है तो यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो -5, एंड हमें और क्या मिलेगा, x प्लस, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो जीरोस आ गए हैं। अब हमारे पास एक जीरो ये है -5 और ये +7। हिंदी में भी लिख लेंगे, इसको इस तरह से, अन्य शून्य के लिए x + 5 = 0 और x - 7 = 0, ठीक है। तो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये प्राप्त करते हैं तो हमारे पास x बराबर -5 और ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हमने इंग्लिश में कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से कोई भी अब क्वेश्चन आ जाए दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।